आपको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर से ही रिलेटेड। लास्ट टाइम हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंट 8x1 मल्टीप्लेक्सर विद द हेल्प ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर। यानी कि आपने 8x1 का मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करना है, लेकिन उसमें आपने सारे के सारे 2x1 मल्टीप्लेक्सर जो है वो आपने यूज करने हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पास आता है, हाउ मेनी 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट 8x1 मल्टीप्लेक्सर। कि अगर आपने 8x1 मल्टीप्लेक्सर आपने डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो इसमें आपने कितने 2x1 मल्टीप्लेक्सर जो है वो आपने यूज करने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 8x1 का मल्टीप्लेक्सर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर, तो कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स हम 2x1 के इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने 8x1 का मल्टीप्लेक्सर जो है वो ड्रॉ करना है। तो जो आपने मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करना है, आप क्या करें, 8 को 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ गया 4। फिर ये जो आपके पास आंसर आ रहा है 4, इस 4 को अगेन आप 2 से क्या करें, डिवाइड करें, तो आपके पास क्या आ गया 2। यानी कि उस वक्त तक डिवीजन करते रहेंगे जब तक आपके पास 2 से लेस वैल्यू नहीं आ रही थी। तो फिर अगेन 2 को डिवाइड करें किससे, 2 से, तो आपके पास क्या आ गया 1। अब ये जितनी भी आपके पास वैल्यूज आई हैं, इन सब वैल्यूज को आप आपस में क्या करें, प्लस कर दें, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, दैट इज 7। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने 8x1 मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करना है तो उसमें हम मैक्सिमम 7 जो है वो 2x1 मल्टीप्लेक्सर जो है वो यूज करेंगे। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपने 16x1 का मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स आपके यूज होंगे। तो सिंपल सी बात क्या है कि आपने 16 को 2 से डिवाइड करना है, दैट इज इक्वल टू 8 को फिर अगेन 2 से डिवाइड करें, दैट इज इक्वल टू 4 को अगेन 2 से डिवाइड करें, दैट इज इक्वल टू 2 को अगेन 2 से डिवाइड करें, दैट इज 1। तो इन सब को आप क्या करें, प्लस कर लें, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आपके पास 8 4 था, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। यानी कि अगर आपने 16x1 का मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर, तो टोटल नंबर ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर आपके कितने यूज होंगे, दैट इज इक्वल टू 15। अगर ये आपके पास एमसीक्यूज में या शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल वर्ड में आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपके पास 8x1 मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर, तो कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर आप लोग 2x1 के यूज करेंगे, 7। अगर वो कहता है कि ये क्वेश्चन में आपने 16x1 का मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करना है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ 2x1 के मल्टीप्लेक्सर आपके यूज होंगे, दैट इज इक्वल टू 15। अगर आपने 32x1 का मल्टीप्लेक्सर आपने ड्रॉ करना है, तो इसमें कितने 2x1 के मल्टीप्लेक्सर यूज होंगे, दैट इज इक्वल टू 31। तो ये सिंपल था, ये सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास क्या निकला, आंसर आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रूथ टेबल डिजाइन कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या है, 8x1। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 8 इनपुट्स होंगी, i0 से लेकर i7 तक 8 हमारे पास क्या होंगी, इनपुट्स होंगी, और इसमें हमारे पास क्या होगी, 1 हमारे पास सिंगल आउटपुट होगी। इसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 हमारे पास क्या होंगी, स्विच हमारे पास सिलेक्शन लाइंस होंगी, या 3 हमारे पास क्या होंगे, स्विचेस होंगे। बिकॉज अगर हम 8x1 का मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास इसकी जो वैल्यू आपके पास क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 2⁻³ into 1। तो ये जो 3 आपके पास होता है, दैट इज इक्वल टू सिलेक्शन लाइंस। 3 जो है ये बेसिकली आपके पास क्या होंगी, ये आपके पास सिलेक्शन लाइंस होंगी। तो यहां पर आपके पास जो सिलेक्शन लाइंस है वो आपके पास S0 S1 S2। तो यहां पर आपके पास जो सिलेक्शन लाइंस है, इनकी वैल्यूज आपके पास 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसको इंप्लीमेंट करना है किसकी मदद से, 2x1 मल्टीप्लेक्सर की मदद से। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है, जब आपने 8 को 2 से डिवाइड किया तो हमें कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए 2x1 के। फर्स्ट स्टेज पे हमें 4 मल्टीप्लेक्सर चाहिए, कितने, 2x1 के। तो यहां पर भी हमने 2x1 का एक मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ किया, 2x1 का एक और मल्टीप्लेक्सर, 2x1 का एक और मल्टीप्लेक्सर, 2x1 का एक और मल्टीप्लेक्सर। टोटल हमने इस स्टेज के ऊपर हमने क्या किए, हमने 4 मल्टीप्लेक्सर जो है वो हमने यूज किए। जो पहला मल्टीप्लेक्सर है इसमें i0 i1 ये एज ए इनपुट पास किया, दूसरे मल्टीप्लेक्सर में i2 i3, तीसरे मल्टीप्लेक्सर में i4 i5, चौथे मल्टीप्लेक्सर में i6 i7। अगली जो हमारे पास स्टेज है इसमें हम लोग कितने मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं, इसमें हम 2 मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग कितने मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे, हम 2 मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे। तो ये जो पहला मल्टीप्लेक्सर है इसकी जो आउटपुट आ रही है वो हमने नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर ये करनी है, उसको एज ए इनपुट पास करना है। सिमिलरली जो सेकंड आपके पास मल्टीप्लेक्सर है उसकी जो आउटपुट आ रही है उसको फर्स्ट जो मल्टीप्लेक्सर है उसमें आपने एज ए इनपुट पास करना है। सिमिलरली जो आपके पास थर्ड का आपके पास
मल्टीप्लेक्सर है इसकी जो आपके पास आउटपुट आ रही होगी उसको आपने एज ए इनपुट पास करना है, और जो फोर्थ मल्टीप्लेक्सर है इसकी जो आउटपुट आ रही होगी उसको आपने एज ए इनपुट पास करना है। ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास सेकंड स्टेज होगी जहां पर हम लोगों ने क्या किया, हमने दो मल्टीप्लेक्सर जो है वो हमने 2x1 के यूज किए। इसके बाद जो आपके पास लास्ट स्टेज है इसमें हमारे पास कितने हमने मल्टीप्लेक्सर यूज करने हैं, 2x1 के हमने 1 मल्टीप्लेक्सर यूज करना है। लास्ट स्टेज पे हम लोग कितने मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं, हम 1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं 2x1 का। ये जो आपके पास मल्टीप्लेक्सर इस स्टेज पर, सेकंड स्टेज पर जो मल्टीप्लेक्सर आपका लगा हुआ है इसकी जो आउटपुट आ रही है वो आपके पास लास्ट स्टेज का जो आपके पास मल्टीप्लेक्सर है उसकी इनपुट, और सिमिलरली जो सेकंड आपके पास मल्टीप्लेक्सर है इसकी जो आउटपुट आ रही है वो इसकी क्या बन रही है, वो इनपुट बन रही है। अब बात यहां पर हमारे पास आती है कि ये जो आपके पास सिलेक्शन लाइंस हैं, बेसिकली अगर 2x1 का आपके पास मल्टीप्लेक्सर है तो इसकी भी सिलेक्शन लाइन 1 होगी, अगर 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है तो इसकी भी सिलेक्शन लाइन 1 होगी, बिकॉज 2 की रेज़ पावर 1, तो 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सिलेक्शन लाइन को। तो यहां पर जितने भी मल्टीप्लेक्सर्स हैं तमाम मल्टीप्लेक्सर की जो सिलेक्शन लाइंस है वो आपके पास कितनी है, वो 1 है। अब हमने यहां पर ये देखना है कि हमने किस तरीके से ये सिलेक्शन लाइंस की वैल्यूज को हम लोगों ने इन मल्टीप्लेक्सर्स को पास करना है। तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास फोर्थ जो मल्टीप्लेक्सर, जो फर्स्ट स्टेज पे आपके पास मल्टीप्लेक्सर यूज हो रहे हैं, इसमें जो सिलेक्शन लाइन की वैल्यू होगी दैट इज नोन एज अ एस नॉट। इसको भी एस नॉट पास कर दें, इसको भी एस नॉट पास कर दें, इसको भी एस नॉट और इसको भी एस नॉट। ये जो आपके पास सेकंड स्टेज है यहां पर जो आप मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं इसमें हम लोग जो सिलेक्शन लाइन हम लोग यूज करेंगे दैट इज S1, दैट इज S1। यहां पर भी आपके पास S1, और जो लास्ट आपके पास मल्टीप्लेक्सर है यहां पर जो हम लोग सिलेक्शन लाइन यूज करेंगे दैट इज S2। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोग ये वैल्यूज पास करें सिलेक्शन लाइंस को, और इसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है क्या I3 हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है 8x1 का, जिसको हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसकी वजह से, 2x1 मल्टीप्लेक्सर की मदद से, तो क्या I3 एज ए आउटपुट हमारा प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो S नॉट को हमने क्या पास किया, 1। इसका मतलब क्या है कि 1 यहां पर भी पास करेंगे, 1 यहां पे भी पास करेंगे, 1 यहां पे भी पास करेंगे, 1 यहां पे भी पास करेंगे। अब 1 सिलेक्शन लाइन से मुराद क्या है कि हमने यहां से जो इनपुट सिलेक्ट करनी है वो हमारे पास क्या होगी, I1। तो यहां से जो आउटपुट आपके पास प्रोड्यूस हो रही होगी वो आपके पास क्या होगी, I1। यहां से आपके पास क्या होगी, दैट इज I3, दैट इज I3। यहां से आपके पास I5, और यहां से आपके पास I7। यानी कि जब हमने सिलेक्शन लाइन S नॉट को हमने 1 पास किया तो हर मल्टीप्लेक्सर पे आपके पास S नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 से क्या मुराद है कि यहां से I1 सिलेक्ट होगा, यहां से I3 सिलेक्ट होगा, यहां से I5 सिलेक्ट होगा, यहां से I7 सिलेक्ट होगा। अब जब हम सेकंड स्टेज पे आते हैं यहां पर जो मल्टीप्लेक्सर यूज हो रहे हैं इसमें S1 की वैल्यू हमने क्या पास करनी है, यहां पर भी हमने S1 को 1 पास करना है। तो यहां पर S1 की वैल्यू 1 पास की, यहां पर भी S1 की वैल्यू हमने 1 पास की। तो जब हमने 1 पास किया इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास इनपुट आ रही है ये एज ए आउटपुट आपकी क्या होगी, सिलेक्ट होगी। यहां से आपके पास I3 आ गया और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, I7। उसके बाद हम लोगों ने इस वाले मल्टीप्लेक्सर को 2 इनपुट्स मिल गई, एक I3 और एक I7। अब S2 की हमने जो यहां पर जो सिलेक्शन लाइन यूज कर रहे हैं इसको हमने कौन सी वैल्यू पास करनी है, दैट इज 0। तो यहां पर जब हम इसको 0 पास करते हैं तो 0 से क्या मुराद है कि ये वाली जो आपकी इनपुट होगी, जो सबसे ऊपर आपके पास इनपुट आ रही होगी 0 सिलेक्शन लाइन पे, वो आपकी इनपुट एज ए आउटपुट क्या होगी, वो आपकी सिलेक्ट होगी। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई दैट इज I3। तो जब हमने सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 1 1 पास की तो जो हमारा मल्टीप्लेक्सर आउटपुट हमें प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज नोन एज I3। और यहां पर भी देखिए हमारे पास जो आउटपुट आ रही है दैट इज I3। जो लेक्चर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।